आशियाना आंगन में आरडब्ल्यू को लेकर बहुत सारी टेंशन चल रही है। आप देख रहे हैं कि पोस्टर वार चल रहा है, लोगों में ग्रुपों में चल रहा है। उसको लेकर आज हम आशियाना आंगन पे खड़े हुए हैं। जो आरडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ हैं। क्या मामला चल रहा है आपके यहाँ पे सोसाइटी में, क्योंकि पोस्टर वार चल रहा है और लोग बता रहे हैं कि ये मामला चल रहा है आपके यहाँ? सर यहाँ पे अपने 20 जुलाई को जीबीएम हुई थी जी। हमने आरडब्ल्यू ने मीटिंग बुलाई थी और जीबीएम में सभी निवासियों ने इसी पे सहमति दी कि चुनाव कराने चाहिए, चुनाव ट्रांसपेरेंस हो लोकतंत्र के हिसाब से, और सभी ने एक मत राय करके ये कर दिया। उसके बाद कुछ हमारे सोसाइटी के देवेंद्र भडाना जी है, अनिल वाधवा जी ने पीछे जो निवासी जा चुके थे 10-5 आदमियों को, अपने आदमियों को बुला के माला पहन के और अपना आपको अध्यक्ष घोषित करके, और कि मैं अब अध्यक्ष बन गया हूँ, और सोसाइटी में एक बोर्ड लगा दिया है जो आप भी देख सकते हो। और ये ज़बरदस्ती बनना चाहते हैं। इससे क्या सोसाइटी में माहौल ख़राब हो रहा है, लोग डरे हुए हैं कि सभी यही चाहते हैं। ग्रुप में भी यही है, सभी कह रहे हैं। हमने पोल भी कराया ग्रुप में भी, क्या चाहते हो आप लोग? सभी ने एक राय से कि चुनाव चुनाव चुनाव। हमारे एक ग्रुप में 700-800 लोग हैं, जिनमें से 300-400 लोगों ने सहमति दी कि भाई हम कम से कम चुनाव हो, ट्रांसपेरेंस हो। और हमारा जो आरओ एक्ट, जो राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट है, उसके अनुसार भी चुनाव बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे हम अपना प्रोसेस, चाहे बिड्डा के हो या कोई और सरकारी काम हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए। और हम ये सब निवासियों से भी कहा कि भाई आप सभी आओ, चुनाव भागीदार बनो, और जो चुनाव होंगे, जो जीतेगा, चाहे कोई भी जीत सकता है, कोई भी निवासी लड़ सकता है, स्वतंत्र है सभी। तो हम तो मीडिया के थ्रू भी यही कहना चाहते हैं। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग, हमारे माननीय विधायक जी को और भूपेंद्र जी को, सांसद जी को इससे अवगत करा दिया। उनके पीए साहब से हमारी बात भी हो गई थी। और यहाँ लोकल भी हमने जो ग्रुप है अपने यहाँ आसपास के, जो अपने भिवाड़ी एरिया के, सबको ये सूचना दे दी कि यहाँ दादागिरी चल रही है और इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है जो ये नहीं चाहते कि सोसाइटी में शांति अमन चैन रहे। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप इस बात को रखें। अगर आज ये आंगन में हो रहा है तो यहाँ 35-40 सोसाइटी भिवाड़ी में सब में होगा। आए दिन ये सारी कमी, ये हमारे जो बिल्डर है आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, ये इसकी दादागिरी है। उसने अपने 4 आदमी 5 आदमी हाथ रखते हैं और हमारे निवासियों को तंग भी करते हैं। और मेरे पास पर्सनली फ़ोन आया कई बुजुर्गों के कि भैया हमें धमकाया जा रहा है कि मेरे फेवर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि सोसाइटी की शांति बने रहे, भाईचारा बना रहे। और ये सोसाइटी बड़ी हमारे नेताओं के साथ रही, विधायक जी के साथ, एमपी साहब के साथ, कि एकजुट होके। और आज सब महसूस कर रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम जो भी कर रहे हैं अब हमें दबाया जा रहा है, भाई ऐसे नहीं होगा। और हमारा प्रोसेस चालू है और हम जल्दी अगले वीक, हम फर्स्ट वीक में हम ये चुनाव करा देंगे। ये हम लोगों से भी अपील करते हैं, निवासियों से भी। किसी को डरने की जरूरत नहीं। शासन प्रशासन का अवगत करा दिया। मैंने थाने में भी इस चीज़ का लेटर दे दिया कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा बोर्ड लगाया जिसमें माननीय भूपेंद्र जी, बालकनाथ जी और भाई संदीप दायमा जी और जगपाल जी और जिन नेताओं का, भाजपा का, मोदी जी का, अमित शाह का, सभी मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया, जिससे लोग भ्रमित हो। और लोगों में बड़ा रोष है कि इस हटाओ, आज हटाओ नहीं। हम चाहते तो उसी दिन इसको फाड़ के फेंक देते, लेकिन हम शांति चाहते हैं, सोसाइटी में भाईचारा बने रहे। तो हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी। एसएचओ साहब से हमारी बात हो गई थी इस मैटर में। उन्होंने कहा मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं। अभी तक कोई आश्वासन, अभी तक 2 दिन हो गए उसको लगे, कोई हटाने कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरी प्रशासन से, भिवाड़ी प्रशासन से यही मांग है कि हमारा ये बोर्ड, इसको उखाड़ फेंके, नहीं तो यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेदार हमारी यहाँ की प्रशासन ये रहेगी। और एएमएस जो है हमारे यहाँ मेंटेनेंस कर रही है, उसने विगत 15 सालों में लूटा है हमारी सोसाइटी को। कोई पैसा हिसाब नहीं था, कैपिटल फंड हो चाहे एफएमएस रखा हो, और हर साल 500-700 रुपये बढ़ा के और हमारी सोसाइटी में बोझ बना रखा है। हिसाब देते नहीं चवन्नी का भी। तो मैं तो आप लोगों को यही कहता हूँ और कि हमारा सहयोग करो। और आप लोगों से, हमारे भिवाड़ी वासियों भी यही निवेदन है कि इस पर कार्रवाई कराए, प्रशासन सतर्क रहे और माननीय विधायक जी और सांसद जी इस पर संज्ञान लें। धन्यवाद जी। तो आपका जो कार्यकाल चल रहा है वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ सर, 14 अगस्त तक हमारा कार्यकाल है। इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत 15-20 दिन पहले 4-5 बुजुर्गों को पकड़ के जो भी करा इन्होंने, और माड़ा प्रकरण किया कि मैं बन गया। उस दिन इन्होंने माहौल बना दिया, सोसाइटी ग्रुपों में डाल दिया, जो इनलीगल था। उस टाइम हमारा कार्यकाल के 1.5-2 महीने बच रहे थे। ये इनकी साजिश थी, क्योंकि ये नहीं खेल रहे, ये आशियाना खेल रहा है। आशियाना अभी जो आने वाला अगस्त है उस तक आपका कार्यकाल? 14 अगस्त तक हमारा कार्यकाल है।
और अब हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है, जल्दी हमारे चुनाव हो जाएंगे। अब ये यही चाह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती बनाकर इसको ठग महसूस वो लोगों के ऊपर थोपा जाए। हमारे लोग बहुत नाराज़ है इस चीज़ के लिए। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से पहले भी चुनाव नहीं हुए थे इस तरह से बनाया था, जिस तरह से अब ये बनाया जा रहा है, आप भी ऐसे बने थे, आपने चुनाव नहीं कराए थे। सर जी मैं बताता हूँ, हमारी सोसाइटी में 5,000 लोग आसपास रहते हैं। पिछली बार क्या हुआ, पार्क में हमारे सभी बुजुर्ग लोग यहाँ सोसाइटी के, उन्होंने एक मत से मुझे बनाया। उसके बावजूद मैंने कहा कि वैसे जो पहले जो कमेटी थी उनसे राय मशवरा लेके उन कमेटी ने हमें सहमति दी और फिर हम निवासियों के बीच गए। सभी निवासी एकजुट होकर हमने 3-4 मीटिंग करी। जब इन्होंने यहाँ से सारा साइन प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमारा ये भाई कोई आया नहीं इच्छुक, तो भाई को निरोध घोषित कर दिया और हम फिर अपने सरकार में गए, अपना वो करवाया और कानून सम्मत करा जो भी काम किया। और हमने 2 वर्ष पूरा काम ही किया है लोगों की भलाई के लिए जो भी हो सके। चाहे हमने सोसाइटी सुरक्षा के नाम पे कैमरे लगवाए। भिवाड़ी में ऑलमोस्ट सोसाइटियों में आरडब्ल्यू के बीच और बिल्डर के बीच खींचातानी हो रही है। क्या ये कोई मोटा फंड की नजर होती है आरडब्ल्यू की? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आरडब्ल्यू तो चाहती है कि निवासियों को जितना भला हो सके। ये हर साल दादागिरी से मेंटेनेंस, आपने देखा बीडीआई में हुआ, हर सोसाइटी में पंगे हैं। और हमारी जो आशियाना की यहाँ 11-12 सोसाइटी में जो है एमएस चलाती है, वहाँ हमारी सबकी एक साथ मीटिंग भी हुई है। सभी तराई मची हुई है सब जगह, कोई हिसाब नहीं देना, कोई भी चीज़ लगानी हो, कुछ जो निवासी चाहते हैं वो काम नहीं हो रहे। बिल्डर अपनी मर्जी से लेटर जारी करता है, जो भी करता है, वृद्धि करनी है जो भी करनी है, और अपने बाउंसरों के बल पे लोगों को डराते हैं। अब हमारे जीबीएम में भी इन्होंने 10-20 बाउंसर बुला रखे थे कि जिससे माहौल खराब हो, सोसाइटी में कुछ भी हो सकता था। हमने भी व्यवस्था करी जिससे कि प्रशासन को भी हमने लेटर दे दिया था, प्रशासन नहीं आया, लेकिन हमने अपनी पूरी तैयारी रख ली थी भाई सोसाइटी में ये माहौल नहीं खराब होने देंगे। तो ये इनकी बिल्डरों की यही है, जहाँ भी आप देखो पूरे भिवाड़ी में तराई मच्छी पड़ी है। जहाँ आरडब्ल्यू बिल्डर ने लूट मचा रखी है, फ्लैट बेच दिए, मालिक हम हैं नहीं कि बिल्डर है, और बिल्डर जबरदस्ती कर रहा है। शासन प्रशासन को हमने इस चीज़ के लिए अवगत करा दिया कि शासन को ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर करते हैं भिवाड़ी में, लगातार आपको खबरें देखने को मिलेंगी जो सोसाइटियों में आरडब्ल्यू की और बिल्डर के बीच खींचातानी जरूर होती है। अब ये क्या कारण है इनके बीच में, वो सामने नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बीडीआई की बात करें और बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जिनमें इस तरह का माहौल बन रहा है। आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहता है। और हमारे साथ मैडम करिए, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या आप क्या चाहते हैं, क्या मामला है? एक्चुअली इधर 2012 में मैंने मकान लिया था जी। तो 2-3 साल मैं नहीं आई थी जी। अचानक आई तो देखा कोई मेरे ब्रांड न्यू फ्लैट में रह रहा है। वो बैचलर्स, उन्होंने मुझे बोला कि हम इधर रहे हैं 1 महीना। अब मेरा ब्रांड न्यू फ्लैट किसी और को दे रखा था, तो पहला तो ये करप्शन है। और इधर हम लोग करप्शन के खिलाफ है, और ये करप्शन बिल्डर नहीं करा है। और अब बिल्डर तो है ही नहीं, वो एएमएस बना हुआ है, वेंडर बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो इधर कंट्रोल कर रहा है। वो आरडब्ल्यू मीटिंग को कंट्रोल कर रहा है, हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है, जब उसका कोई राइट नहीं है। क्या मामला चल रहा है आपकी सोसाइटी में जिस तरह से आरडब्ल्यू का और वो उसको लेकर? सर हमारी आरडब्ल्यू 14 अगस्त 2023 को रजिस्टर हुई थी, जिससे 2 साल के लिए कार्यकाल होता है, जो हमारे बाईलॉज हमने अडॉप्ट कर रखे हैं, जो कि राजस्थान अपार्टमेंट्स एक्ट में दिए हुए हैं। उसके हिसाब से हमारा जो 2 साल का कार्यकाल है वो 14 अगस्त 2025 को कंप्लीट होता है। अभी हमारा कार्यकाल पूरा हुआ नहीं है। हमने जीबीएम के लिए घोषणा करी, जीबीएम हुई, जीबीएम में सर्वसम्मति से ये पास हुआ कि इलेक्शन होगा। हम लोग ये जो बहाना लगाते हैं कि पहले ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सब झूठ है। आज जब हम इस कार्य को इलेक्शन के तरीके से, डेमोक्रेसी के तरीके से करना चाह रहे हैं, तो हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। उस मीटिंग के अंदर लगभग 300 लोग शामिल थे, जिसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वो आपको दे सकते हैं। जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हुई उसके बाद कुछ अपने निवासियों ने खुद ने माला पहन ली और हमारे कैमरामैन को धमका के भगा दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 फ़ोटो खींचने की कोशिश करी, कि जो फ़ोटो खींची कि भाई अब स्थिति क्या है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो कंप्लीट वीडियो है, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं जनमत कहाँ है। लेकिन फिर ये करना चाह रहे हैं, नहीं सिलेक्शन में जाओ, सिलेक्शन में जाओ। क्यों जाओ सिलेक्शन में? हमारा जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, राजस्थान अपार्टमेंट्स एक्ट है यहाँ पर, तो हम इसकी पालना क्यों ना करें? आज मैं किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मैं कानून के माध्यम से ही उसको रोक सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कानून की धज्जियाँ उड़ाने और कानून को साइड में रख के एक दूसरा पैरेलल सिस्टम चलाना चाहते हैं, जिसका खामियाजा हम रेजिडेंट्स को भुगतना पड़ता है, जिसका एडवांटेज बिल्डर को मिलता है। जो ये सब लोग कर रहे हैं ये हमारे यहीं के निवासी हैं, हम इनसे नहीं लड़ना चाहते। हमारा कार्यकाल सिर्फ इतना है कि हमें आशियाना से, बिल्डर से मुक्ति चाहिए।
हमारे निवासियों के जो राइट्स हैं वो उन्हें मिल जाएं। हम उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और आगे तक फ़ाइट करते रहेंगे। इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग हैं, मेंबर्स की हम लोग सूची बना रहे हैं और इलेक्शन अभी आज 1-2 दिन में हमने कुछ चिट्ठा तैयार कर लिया है। 1-2 दिन के अंदर हम लोग इलेक्शन की डेट वगैरह, कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, कंप्लीट प्रोसीजर शेयर कर देंगे, जिसकी सूचना सभी रेजिडेंट्स को और शासन प्रशासन को ये सूचित कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी यही है कि इस तरीके से करके, जैसे अभी हमारे मेन गेट पे बोर्ड लगाया गया, इससे सोसाइटी का माहौल ख़राब हो रहा है। लोग कह रहे हैं यार इलेक्शन चुन गया। कई लोग हमें आके बोलते हैं, प्रधान जी को बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि जैन साहब हमने आप पे विश्वास करा था, आप ऐसा नहीं होने देंगे, फिर भी कैसे होने दिया। तो अब इस बोर्ड के माध्यम से लोगों को गलत सूचना पहुंच रही है। हमने इसके लिए पुलिस को भी अवगत कराया, सरकार को भी अवगत कराया कि सर ये गलत इन्फॉर्मेशन है, आप इसके ऊपर स्वतः इंडिपेंडेंट जांच करें। अगर ये जांच सही है तो आप इसको हटाएं, अगर ये जांच गलत है। हमने एसएचओ साहब से भी बात करी तो एसएचओ साहब का कहना था यार हम किस किस के बोर्ड हटवाएंगे, ये बोर्ड ही हटवाते घूमे क्या। हमारा ये कहना था कि अगर कोई भी इसको हटाता है तो बेफालतू में लड़ाई झगड़ा होगा। हम इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते और हम लोग अपना कार्य अपनी संगीनता से हम लोग करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आप बताइए क्या मामला है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं अभी वर्तमान RW में संयुक्त सचिव हूँ, आशीष कुमार अग्रवाल। अभी हम लोगों ने एज पर रूल GBM करी थी संडे को और सभी निवासियों का मत लिया था। ऐसा नहीं कि 1 या 2 निवासियों का मत लिया, सभी निवासियों का मत लिया। सभी निवासियों ने वर्तमान RW के कार्य की प्रशंसा की और सभी ने ये बोला कि अब क्या चुनाव होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट आया, चाहे अध्यक्ष है चाहे कोई भी आए निवासी, वो सब चुनाव के माध्यम से आना चाहिए। तो हमारे अध्यक्ष साहब ने सभी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए घोषणा कर दी चुनाव करने की। लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने आके खुद माला पहन ली और खुद को अपने आप को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया, जो कि ये अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसा होता है आगे ये परंपरा चलती रहेगी और निवासियों को शोषण होगा और बिल्डर इसका फायदा उठाएगा। धन्यवाद जी। क्या मामला चल रहा है आपका? मामला अब शुरू से बताता हूँ। 2011 से जब था मेंटेनेंस का जो बिल आता था 3 BHK का, वो करीब 2500 से 2600 रुपये के करीब आता था। और उस समय हर टावर के अंदर एक गार्ड होता था और 3 शिफ्ट में आशेना मेंटेनेंस के जो लोग होते थे वो काम करते थे, रात को फ़ोन भी उठाते थे। मतलब किसी तरह की कोई सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी और कोई फैसिलिटी के अंदर भी कमी नहीं थी। अगर हम उस टाइम से हमारी RWA काम कर रही है, लेकिन तब से आज तक कोई भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है आशियाना मेंटेनेंस की तरफ से कि जो हम पैसा आपसे चार्ज करते हैं उसका ब्रेकअप क्या है। अगर कोई वेंडर है तो वेंडर का ये फ़र्ज बनता है कि हर चीज़ को वो तरीके से सबके सामने प्रेजेंट करे। मान लो उसको कम करना है तो कम से कम 3 कोटेशन ले, जो सरकार भी ऐसा करती है। अभी कोई भी काम करना हो तो 3 या 4 कोटेशंस लेती है और जो उसके अंदर से बेस्ट होता है प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, उसको सेलेक्ट करती है। जो प्रक्रिया यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब है ही नहीं, जीरो है। और आज मेंटेनेंस का बिल जो करीब डबल हो चुका है, 5500 रुपये के करीब हो चुका है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 3 टावर में 1 गार्ड की सुविधा है और वो गार्ड भी ऐसे हैं कि अगर हवा थोड़ी तेज़ चल जाए तो उड़ जाए उसके अंदर वो, तो वो क्या सिक्योरिटी करेंगे। यहाँ किसी की पार्किंग में कोई भी गाड़ी लगा देता है, दिन में कोई भी आता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। पीछे 2 या 3 चोरियाँ हुई, लोगों का सामान चला गया, लेकिन उनके नुकसान की भरपाई नहीं हुई। जब हम किसी वेंडर से कोई काम कराते हैं तो उस वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर मान लो कोई भी नुकसान होता है उसके द्वारा तो उसकी भरपाई करता है। तो जिस आदमी के घर में चोरी हो गई, उसका सामान चला गया, पुलिस ने भी कोई धड़क पकड़ कुछ नहीं करी उसकी, ठीक है, एक आध केस में करी हो तो करी हो वो, तो उस आदमी का तो नुकसान हो गया। और जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं किसी की भी कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है। रात को कोई भी गुंडा तत्व आके आपके साथ कुछ भी कृत्य कर सकता है। मतलब सिक्योरिटी नाम पे कोई चीज़ नहीं है। और पूरे मतलब जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सबको एक फियर फैक्टर है यहाँ पे। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो फॉलो होनी चाहिए उसका हम सपोर्ट करते हैं कि भी चुनाव से ही जीत के आना चाहिए। जैसा KP जी ने बताया कि पिछली बार वो प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई थी, तो हमने तब भी विरोध किया था कि भी एक सिस्टम जो है हमारे देश के अंदर भी चल रहा है तो सोसाइटी के अंदर ही वही सिस्टम चलना चाहिए। यहाँ पे जितने भी निवासी रहते हैं सारे भाईचारे से रहें। आप अपनी कैपेबिलिटी बताओ कि हम सोसाइटी के लिए ये कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा आपस में कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है जो मेंटेनेंस का बिल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी फैसिलिटी हमें दी नहीं जाती। तो अब एक सिस्टम जो है जो पहले पिछली बार मिस हो चुका था, और मिस भी क्या हुआ था उसके अंदर भी, जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पूरी डिस्कशन हुई थी पिछली RWA से, तब निर्विरोध चुना गया था। तो प्रक्रिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन माध्यम से होनी चाहिए। अगर मान लो अभी भी मान लो कोई इलेक्शन में आता है, अगर कोई नहीं आएगा तो दूसरा व्यक्ति निर्विरोध तरीके से चुना जाएगा, ठीक है ना। पिछली बार जो चुना गया था वो भी तो इस तरह से चुनाव नहीं हुआ था, इस तरह से ही चुना गया था जिस तरह से अब हो रहा है। पिछली बार क्या हुआ था कि ऐसे जब जैसे बात चली तो
2 या 3 मीटिंग हुई थी एम्फी थिएटर के अंदर, जहाँ पे सोसाइटी के सभी व्यक्तियों को बुलाया गया था और बाकायदा डिस्कशन हुई थी। पिछली RWA के मेंबर भी वहाँ पे थे और जो ये नए मेंबर बनने वाले थे वो भी थे। तो सभी ने अपने अपने विचार रखे थे, ऐसा नहीं था कि किसी का गला दबा के वो किया गया था और कोई विरोध में नहीं था। उसके पश्चात ही जाके इनका सिलेक्शन हुआ था। अब क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? क्या चुनाव चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग चुनाव चाहते हैं। कोई भी आए, मतलब अब बताए कि हाँ मेरे आने के बाद मैं आपके मेंटेनेंस बिल के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाऊंगा, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। हमें तो हम पैसा देने में किसी को दिक्कत नहीं है AMS को, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि भाई आप जो पैसा ले रहे हो उसके पीछे का बैकअप क्या है। हाँ, और मान लो अगर किसी तरीके से इसमें कोई कमी आती है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? नहीं, ये जो मेंटेनेंस ले लेती है तो बिल्डर ले रहा हो ना आपसे। RWA क्या रोल है इसमें? देखो, RWA हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, जो बिल्डर के साथ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि जिसका भी फ्लैट है वो RWA का मेंबर है। RWA जो है, जो सोसाइटी के जितने भी मान लो मेंटेनेंस का बिल है, सबके अंदर उसकी भागीदारी होगी। भाई जो मेंटेनेंस की सर्विस बिल्डर ने जो एजेंसी को हायर कर रखा है वो अपनी मनमानी नहीं चलाएगी, RWA के साथ ही डिस्कशन करके वो सारी चीज़ों को देख रेख में करेगी। लेकिन जब से RWA हमारी बनी है, किसी RWA के मेंबर से कभी पूछा नहीं गया। अच्छा, कभी कोई ट्रांसपेरेंसी आज तक दी नहीं गई कि हमने आपसे बिल चार्ज कर रहे हैं तो इस वजह से चार्ज कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई आज तक? पहले हम तो हर बार आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जो एक लीगल प्रक्रिया है, और लीगल प्रक्रिया का सोल्यूशन हमारे देश में लीगल ही है। आप कितनी मर्जी आवाज उठा लो, जब तक आप कोर्ट के थ्रू उसको नोटिस को लेके नहीं आओगे ना, कि जैसे क्या होता है एग्रीमेंट होता है, ये वन साइडेड एग्रीमेंट था। अब मान लो मैं फ्लैट लेने आया हूँ तो मुझे तो वकील साथ में लेके नहीं आऊंगा कि इस एग्रीमेंट को पढ़ ले भाई, कि भी इस एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज मेरे अगेंस्ट में और क्या चीज मेरे फेवर के अंदर है। ठीक है, मुझे तो फ्लैट चाहिए था, मुझे लगा इतने लोगों ने खरीद रखा है तो ये सही होंगे, चलो मैं भी साइन कर देता हूँ उसके अंदर। सभी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन बाद में जब हम डीप में गए तो पता चला ये वन साइडेड एग्रीमेंट था, और वन साइडेड एग्रीमेंट को दुनिया की कोई भी कोर्ट नहीं मानती है। अब जो RWA के बीच में जो अध्यक्ष चुनने के मामले को एक कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, उसको लेकर क्या चल रहा है? देखो, हमारा तो यही, मेरा तो ये पर्सनल मत यही है कि हम एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा आए, सारे के सारे जिसमें भी चुनाव में इलेक्शन लड़ना है वो खड़ा हो, और अपने हम डिसाइड करेंगे कि वोट में कौन हमारे लिए सुटेबल है, कौन नहीं। ठीक है, थैंक यू। बात सुनिए आप। हाँ जी, मैं अंकिता हूँ, मैं यहाँ की रेजिडेंस हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं जानती हूँ कि सिर्फ ग्रुप में लोग बोल रहे हैं कि हाँ मोस्टली लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और लेडीज़ जो हैं वो आगे नहीं आ रही हैं, वो नहीं बोल रही हैं। क्योंकि मैं बस स्टॉप पे आती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, सब मुझसे कहती हैं कि यार हमें इलेक्शन चाहिए। मैं बोलती हूँ कि आप ग्रुप में बोलो, आप मत किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम लो, लेकिन आप ग्रुप में बोलो कि हमें इलेक्शन चाहिए। बट उनके मन में एक डर है कि यार मैं अकेले रहती हूँ, हस्बैंड चले जाते हैं। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ, जहाँ तक मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, 70-80% लेडीज़ जो यहाँ रहती हैं वो इलेक्शन ही चाहती हैं। लास्ट टाइम जो हुआ हमें नहीं पता, वो कह रहे लास्ट टाइम हुआ तो इस बार भी होगा। ये चीज़ गलत है। अगर मान लो लास्ट टाइम गलत हुआ तो इस बार गलत नहीं होना चाहिए, इस बार इलेक्शन से ही आने चाहिए प्रेसिडेंट RWA के, और मैं इलेक्शन ही चाहती हूँ। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि भिवाड़ी में जो इतनी सोसाइटी है, लेकिन उनकी समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बिल्डर और RWA के बीच में जिस तरह से मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस भारी भरकम एक अमाउंट इकट्ठा होता है सोसाइटी में, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जीरो यहाँ पे दी जाती है, जैसे लोग यहाँ पे बता रहे हैं। आज हम आशियाना सोसाइटी की सामने खड़े हैं और आशियाना सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, हम सभी सोसाइटियों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आशियाना आंगन की बात कर रहे हैं, BDI की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी यहाँ पे सोसाइटी हैं। जिस तरह से भारी भरकम के मेंटेनेंस के नाम पे जो अमाउंट लिया जाता है, उसको लेकर किस तरह से यूज में लिया जाता है, क्या जो यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, इसका अभी तक लेखा जोखा यानी RWA के और जो यहाँ के निवासी हैं उनके बीच नहीं रखा जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कब सुधरेगा, सरकारें इन की कब सुनेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं ये खबरें, क्योंकि हर जगह हर सोसाइटी के गेट के सामने धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, और पूछा जाता है तो क्यों हो रहा है कि बिल्डर और RWA के बीच में हो रहा है, मेंटेनेंस को लेकर हो रहा है और सुरक्षा को लेकर हो रहा है, इस तरह का मामला सामने आता है। तो लगातार हम कवर कर रहे हैं, और आज हम आशियाना आंगन के गेट पे खड़े हैं। यह भी ऐसा एक मामला सामने आया है, क्योंकि RWA को जो लोग हैं, जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष जो चुने गए हैं, उसका कार्यकाल 15 अगस्त तक चालू है अभी तक। लेकिन अभी से ही लोगों ने बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है कि हमको चुना गया है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई
चुनाव से इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ये चुनना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से ये खबरें आती हैं तो लगातार कवर कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।